Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically IT sector, Avian, Octopus and NetSol are the specific stocks which we are going to discuss. First of all, we are going to discuss the NetSol Technologies Limited. NetSol को अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो 2021 दिसंबर एक लो पोस्ट किया था 77 के अराउंड 77.5 के अराउंड एक लो पोस्ट किया और उसके बाद प्राइस जो है एक साइडवेज बिहेवियर में करंटली मूव करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट प्राइस ने एक टॉप भी अपना पोस्ट किया 122.97 के अराउंड। तो करंटली अगर हम जूम आउट करके डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे एक जो है नेटसोल ने एक डाउनवर्ड मूव इनिशिएट की और उसकी रिट्रेसमेंट अगर हम करंटली देखें 122.97 से लोअर साइड पे जो है 80 का एरिया जो है यहाँ पे इसने लो पोस्ट किया और ये रिट्रेसमेंट अगर ओवरऑल हम देखें तो करंटली प्राइस जो है अपनी 23.6% रिट्रेसमेंट को जो है टेस्ट कर रही है और मोस्ट लाइकली कि यहाँ से अबव अगर कंसोलिडेट करती है और शॉर्ट टर्म स्टॉप आउट लेवल जो है लॉन्ग पोजीशंस के लिए 88.44 का स्टॉप आउट लेवल है। प्राइस अगर इस एरिया को होल्ड करके रखती है तो फर्दर हम प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं अपवर्ड टूवर्ड्स 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 96.8 का एरिया आ रहा है और इसी के करीब जो है एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है जो कि मार्केट प्राइस की अपसाइड जर्नी को रेजिस्ट कर सकती है विद इन कन्फ्लुएंस विद द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। तो 98.3 का जो है ये 38 की ये भी रीडिंग आ रही है। तो अपसाइड पे अगर प्राइस मूव ऑन करती है तो ये एरियाज जो हैं ऑलमोस्ट 96.8 और देन जो है 98.40 ये दो लेवल्स जो हैं ये मार्केट की अपसाइड मूव को रेजिस्ट कर सकते हैं। और अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस जो है हायर हाई हायर लो पोस्ट कर रही है जो कि इंडिकेट करती है कि प्राइस स्टिल जो है एक ग्रेजुअल अपसाइड पे है। तो ये एक करेक्टिव मूव है और ट्रेंड चेंज के लिए जो है प्राइस को जो है अपसाइड अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उस पर कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि 98 या 99 का एरिया है। यहाँ पे अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है अपनी ये डाउनवर्ड ट्रेंड से एग्जिट करने के बाद जो है फर्दर अपने अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर सकती है। और फ्लिप साइड पे देखें तो अगर प्राइस 85 का एरिया ब्रेक कर जाती है लोअर साइड पे तो देन अगेन अपने लो की तरफ मूव करना शुरू कर देगी जो कि 80.25 का जोन है और वहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को एक फर्दर डाउनवर्ड इम्पल्स को इनिशिएट करती हुई हमें दिखाई देगी प्राइस। और लोअर साइड पे जो है चल के ऑलमोस्ट लोअर साइड पे जो सपोर्ट एरिया नज़र आता है इसका करंटली 77.7 और देन उसके बाद जो है 127.2% एक टारगेट प्राइस निकलती है फिब लेवल बेस्ड जो कि 69 का एरिया है। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने के आ रहे हैं वो है ऑक्टोपस को जूम आउट चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो इसने जो इसका लिस्टिंग्स के बाद जो इसका लो था 40.60 वहाँ से अबव इसने अपसाइड एक मूव ली जो कि 114.74 है और इसकी सारी की रिट्रेसमेंट अगर हम देखें सारी इम्पल्स की तो रिट्रेसमेंट में जो है करंटली प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे। और अगर जूम आउट करके हम देखते हैं तो प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और कंसोलिडेशन में जो है लास्ट सेशन एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है जो कि अपने 38.2% रिट्रेसमेंट करंट जो डिसेंड है इसका 72.46 से डाउनवर्ड जो है 55.5 का एरिया ये टोटल डिसेंट जो है इसकी रिट्रेसमेंट 38.2% पे जो है लाई करती है 62 रुपये का लेवल आता है और प्राइस आलमोस्ट इसके करीब से रिजेक्शन फेस करके दोबारा डाउनवर्ड मूव कर रही है। और हम अगर देखें तो प्राइस अगर लोअर साइड पे जो इसने करंट अपना लो पोस्ट किया है
55.5 का एरिया, इससे बिलो पेनिट्रेशन पे जो है ये एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बनाती हुई जो है हमें नज़र आती है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस होल्ड ऑन कर लेती है अपना 58.56 जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस लेवल को होल्ड करके अपसाइड पे दोबारा अपनी मूवमेंट को इनिशिएट करती है, देन हम अपसाइड पे जो है एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 65.22 का एरिया है, इसकी तरफ मूवमेंट हम देख सकते हैं। और यहीं पे जो है एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो लाई करता है। तो ये दोनों लेवल्स जो हैं कन्फ्लुएंस के साथ क्रिएट करेंगे एक रेजिस्टेंस एरिया या सप्लाई एरिया। इस सप्लाई की एब्जॉर्प्शन पे फर्दर हम एक्सटेंशन देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 68 टू 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 69.5 का लेवल जो है वो नज़र आता है। तो अपसाइड पे 68 टू 69 जो है ये भी एक सप्लाई एरिया है। और अगर इस एरिया से अब एग्जिट करती है प्राइस और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अब कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो फर्दर हम प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 72.46। फ्लिप साइड पे जो है 55 से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर वीकनेस प्रोवाइड करेगी और प्राइस जो है हम प्राइस की मूवमेंट जो है इनिशियली 50.94 का एरिया जो है उसकी तरफ देख सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप आउट लेवल 55.5 का जो है वो इंटैक्ट है और इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को फर्दर वीक करना शुरू कर देगी। ओवरऑल अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर की बात करें तो करंटली प्राइस स्ट्रक्चर इज़ करेक्टिव और ये करेक्टिव पुल बैक जो है मोस्ट लाइकली कि हम 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल तक ये करेक्टिव पुल बैक देखें और दोबारा प्राइस वहाँ से जो है डाउनवर्ड मूव करना शुरू करें। नेक्स्ट स्टॉक जो है एवीएन की भी जो प्राइस फॉर्मेशन है जस्ट लाइक ऑक्टोपस है और प्राइस ने एक कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड मूव लिया है। और अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो जूम आउट में जो है प्राइस ने जो डाउनवर्ड एक मूव ली थी अपनी अराउंड 145.28 का जो टॉप प्राइस ने बनाया था और वहाँ से जो एक शार्प इम्पल्स डाउन थी अराउंड 78.99। तो इस सारे की अगर रिट्रेसमेंट को देखें तो करंटली प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है स्लाइटली अबव दी 127.2% फिब एक्सटेंशन जो कि 16.96 का एरिया आ रहा है। इससे अबव प्राइस ने जो है 64.93 का लो पोस्ट किया था, उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद लास्ट सेशन में प्राइस ने कुछ अपसाइड मूव ली है और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 69.49 इससे अबव की क्लोजिंग दी है। प्राइस अगर फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड करती है तो अपसाइड पे जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का लेवल 74.52 यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और फ्लिप साइड पे 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 67.89 का लेवल जो है इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को फर्दर जो है पीक कर देगी और 64.93 का लेवल ब्रेक करने पे जो है एक फ्लैग फॉर्मेशन और डीप करेक्टिव पुल बैक के बाद जो है दोबारा अगर प्राइस 64.93 से बिलो पेनिट्रेट कर जाती है तो हम प्राइस में फर्दर वीकनेस देखना शुरू कर देंगे और लोअर साइड पे 60.96 का एरिया जो है ये प्राइस विजिट कर सकती है बिलो 64.93। तो हाई प्रोबेबिलिटी अगर हम प्राइस एक्शन बेस्ड देखें तो इन तीनों स्टॉक्स में जो है हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर अपने ये लो ब्रेक करते हैं तो फर्दर जो है एक इनिशिएशन ऑफ डाउन ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो करंटली जो स्टॉप लॉसेस फॉर द लॉन्ग पोजीशन डिस्कस किए हैं उन्हीं की बेसिस पे जो है हम अपसाइड ट्रेड्स ले सकते हैं और उनसे बिलो पेनिट्रेशन जो है लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए यही थे 3 स्टॉक्स जिनको हमने डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट जो है हम कुछ और स्टॉक्स लेके हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।